हमने देखा है खुदावन, जब जब हमने आपके मन को जांचा है, हमने आपके मन को देखा है, हमने देखा बाइबल में लिखा है कि एक लेवी को जब आपने चुंगी की चौकी पे देखा तो हजारों सालों बाद आपने महायाजक को भेजा और महायाजक को भेज के उसको निकाला। लेकिन वो महायाजक हमने देखा कि आपने लेवियों से नहीं, जब हम बाइबल में देखते हैं इब्रानिया 7 उसकी 14 में जब हमने देखा कि यहूदा के गोत्र से आपने हमारे महायाजक को उसमें से आपने पैदा किया खुदा, आपने उसमें से हमें दिया हमारे महायाजक को। इब्रानिया 7 जब हम 14 में देखते हैं तो लिखा है, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमने लास्ट वीक जब हमने देखा कि लेवियों से नहीं लेकिन यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ। तो जब यहूदा का नाम आता है तो फिर इससे पहले लेवियों का था, जो परमेश्वर के साथ बात करते थे। केवल उन्हीं को आज्ञा थी कि लेवी ही मुझसे बात करेंगे, लेवी ही मेरे पास आएंगे और कोई नहीं। लेकिन यहां यहूदा का नाम आ गया। ऐसे लगता था कि लेवियों से भी ऊपर कुछ, अति पवित्र से भी ऊपर कुछ कोई है जिसका नाम आया। लेकिन जब हम गोत्रों को देखते हैं तो ये कहां से आए? आप सब प्रार्थना करते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। जब हम याकूब को देखते हैं तो उसके 12 बेटे थे और 12 जो थे, अगर हम पहला इतिहास चैप्टर 2 उसकी पहली दूसरी वर्ष को देखते हैं तो इसमें से याकूब के जो 12 बेटे थे उसके, उनके नाम है इसमें, जिसमें लिखा है इज़राइल के ये पुत्र हुए। इज़राइल यानी याकूब को इज़राइल बोला जाता है। रूबेन पहला बेटा उसका रूबेन, तो जो पहला था, अगर हम व्यवस्था को देखें तो व्यवस्था में पलोठा, जिसको जेठा बोलते हैं, पलोठा बोलते हैं, उसका अधिकार सबसे पहला है, उसका अधिकार सबसे ज्यादा है। अगर रीति रिवाज को देखें तो याकूब का जो पहला बेटा है रूबेन, रीति रिवाज को अगर देखते हैं तो रूबेन का नाम आना चाहिए था, जो सबसे प्रबल हो। लेकिन हम आगे जब देखते हैं, शिमोन उसका दूसरा बेटा, लेवी तीसरा, यहूदा चौथा बेटा, इस्साकार जिसका नाम लिया गया है कि यहूदा के गोत्र से हमारा महायाजक होके आया, होके निकला,
Yes. हमें दिया गया, हमें मिला। Yes. याकूब का जो चौथा बेटा यहूदा, अगर हम आगे देखते हैं, इस्साकार, ज़ुबूलून, दान, यूसुफ, अगर इन 12 में से अगर हम किसी को देखते हैं जो प्रभावशाली जन अगर हम देखें, तो सबसे पहले नाम है रूबेन का, क्योंकि उसके पास एक अधिकार है जो व्यवस्था के अकॉर्डिंग उसको मिला है। और चौथा बेटा उसका यहूदा, लेकिन 8वां बेटा अशेर, यूसुफ और 4 और थे। यूसुफ यानी एक पवित्र जन, एक भला इंसान, एक वो इंसान जिसको सपना परमेश्वर देता है और उसको पूरा करता है। एक वो जन जिसको सपना में परमेश्वर से जो बातें करता है, जिससे परमेश्वर सपने के द्वारा बातें करता है। तो अगर परमेश्वर ने कुछ इस पृथ्वी के लिए ऐसा करना था जो पूरी दुनिया में सदा बना रहना था, तो वो क्या है? उसमें यूसुफ का नाम आता है। Yes. क्योंकि कितनी परीक्षाओं में यूसुफ निकला। Yes. यूसुफ यानी जैसे हम देखते हैं लोग प्रभावशाली हैं, लोग प्रार्थना वाले हैं, लोग पवित्र हैं, जो परमेश्वर के आगे बने रहते हैं, उनमें से यूसुफ का नाम आता है। यूसुफ यानी उस लेवल पे वो अचीव कर गया, एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे पहुंचने वाला जन, जो राजा बन गया, एक खरीदा हुआ गुलाम, एक आम इंसान से भी नीचे खरीदा हुआ, बिका हुआ गुलाम, वो राजे तक पहुंचा, राजा बना और उसने राज्य को चलाया। मिस्र में उसने ऐसा किया जो कोई नहीं कर सका। उसकी बुद्धि, उसकी समझ इतनी जबरदस्त कि राजे और ज्ञानी लोग जो राजों के पास होते थे वो भी फेल थे। Yes. आप सोचो, अगर आपके मुकाबले के सामने एक आप आम खड़े हो, एक आप पाप से भरे हुए हो, एक आप कर्जों में डूबे हुए हो, एक आप जो कभी मन नहीं करता कि आप प्रेयर करें, एक आप जिसका मन करता मैं रोज पाप करूं, और आपके सामने एक ऐसा इंसान जो पवित्रताई में जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने जब राजों के ज्ञानियों से उसकी बात हुई, बुद्धिमानी इंसान, समझदार लोग, आज के मामले में आप बोल लो एक साइंटिस्ट खड़ा है आपके सामने, एक नहीं 3, 4, 10 खड़े हैं, और एक साइड आप खड़े हो। चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप एक बिके हुए इंसान, आप समझ रहे हो यूसुफ बिका हुआ था, गुलाम था। तो सबसे प्रथम आप सोच सकते हो कि जो पहला है, जो समझदार है, जो परमेश्वर के वंश को, जो परमानेंट वंश यहां पे पृथ्वी पे स्थापित करना था, उसके लिए अगर चुनाव हो रहा था, तो आप सोच के देखो किसको चुनते हैं लोग? क्या निकम्मों को चुनते हैं? क्या फेलियर को चुनते हैं? क्या व्यभिचारी को चुनते हैं? क्या शराबी, या कुछ भी आप बोल लो, जो बिल्कुल खत्म भी एक बड़ा वर्ड है, मैं बोलता हूं
क्या उसको चुनते हैं जहां आपके सामने जो साइंटिस्ट जैसा, जो दिखने में बहुत सुंदर, जो बोलने में बहुत परफेक्ट, जिसके ड्रेसअप बहुत प्रभावशाली, जिसका चलना राजों के साथ, जहां उसको चुनते हैं लोग और रीति रिवाज, इंसानी जीवन हमेशा उसको चुनेगा जो साइंटिस्ट जैसे, जो राजाओं से बात करते हैं। निकम्मों को कोई नहीं चुनता। जो फेल हो चुका है, जो हर चीज जिसको नेगेटिव दिखती है, उसको कोई नहीं चुनता। लेकिन आज आप देखोगे कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। यूसुफ जब राजा बना तो लिखा है कि यूसुफ को जब उसके भाई और उसका फादर जब मिलने आए तो वो घुटनों के बल, क्योंकि यूसुफ को उन्होंने बेच दिया था, और यूसुफ जब राजा बन गया, बहुत सालों के बाद अकाल पड़ा, यूसुफ ने सारा सिस्टमैटिकली अपने राज्य चलाया, और जब अकाल पड़ा उनके फादर के शहर में, तो वो यूसुफ को, उनको पता नहीं था कि यूसुफ राजा बन चुका है। लेकिन जब वो उस जगह पे गए, मिस्र में गए, तो लिखा वो घुटनों के बल दंडवत किया उन्होंने यूसुफ को, क्योंकि यूसुफ राजा था। यस हालेलुया। तो वो राजा जब उन्होंने देखा कि राजा बन चुका है, उनको नहीं पता था, वो एक राजा को दंडवत कर रहे थे, और इन्हीं के बीच में यहूदा भी घुटनों के बल बैठा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचो, एक निकम्मा इंसान अगर एक तरफ खड़ा है और एक राजा एक तरफ खड़ा है, आप सोचो जरा उसको अपने पे लगा के। आप घुटनों के बल हो, आपके सामने राजा खड़ा है और आप भूखे हो, आपके पास खाना नहीं है, आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, और क्या आप सोच सकते हो कि जिसके सामने आप घुटनों पे हो, वो दिन आने वाला है कि आपके सामने इसका पूरा वंश झुकेगा। हालेलुया। आप नहीं सोच सकते। लेकिन ध्यान देना मेरी बात को, वो घुटनों के बल था, यहूदा झुका हुआ था, टूटा हुआ था, यस। लेकिन कोई था जो उसको पूरी आंख लगाए बैठा हुआ। हालेलुया। यस। कोई था जो आंख लगाए बैठा हुआ था। भला लोगों को लगता था कि अब यही बुद्धिमान लोग, यही जो चमक रहे लोग हैं, अब यही चलाएंगे सब कुछ। हम तो ऐसे मांग के, अब तो इनके आगे झुक के, अगर ये कुछ भी बोलेंगे हमें वही करना है, अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे कभी। लेकिन कोई देख रहा था हजारों किलोमीटर दूर से, लाखों, कोई नजर लगाए बैठा हुआ था यहूदा के ऊपर। अगर आप यहूदा को देखोगे, जब यूसुफ को, मैं यूसुफ को डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूं, आपने बहुत बार सुना है यूसुफ का, आपने बहुत बार पढ़ा है यूसुफ का। तो जब यूसुफ को मारने की उसके भाइयों ने, सभी भाइयों ने यूसुफ को क्यों मारना चाहा, क्योंकि वो सभी भाइयों की खबर वो अपने पिता को जाके देता था कि ये लोग ये करते हैं, ये करते हैं। उस वजह से वो यूसुफ से नफरत करते थे, और जो पिता था वो उसको एक्स्ट्रा प्यार करता था, क्योंकि
शायद यही रीजन था सबसे बड़ा कि वो उनकी इंफॉर्मेशन देता था उनको। तो जब उसको यूसुफ को मारने के लिए प्लान किया गया भाइयों में, तो उसको बचाने वाला सिर्फ एक ही जन था यूसुफ को, वो यहूदा था। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति आप अगर ध्यान से इसको देखोगे तो जब इन्होंने प्लान किया कि इसको अब मारा जाए, तो जब उत्पत्ति 37 हम देखते हैं, उसकी 26, 27 2 वर्ष को देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ ये, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने अपने भाई को मारने का और उनका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। खून छुपाने से क्या लाभ, यानी इसको खत्म करने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें। उसने बोला इसको मारना क्यों है। आप सोच सकते हो कि जब यूसुफ एक कमांडिंग राजा था, तो ये यहूदा नामात्र इंसान, जिसका कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ सिवाय बर्बादी के। अगर आप बाइबल को ध्यान से देखोगे तो रूबेन जो पहला था वो तो वैसे ही उसकी आधी प्रॉपर्टी उसकी थी, लेकिन यो यूसुफ था, यूसुफ राजा बन चुका था। यूसुफ को अब पता था कि अब मैं फॉर एवर, हमेशा के लिए मैं अब राजा हूं। यस हालेलुया। अब मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। लेकिन जो यहूदा, आपने इब्रानिया में जो देखा, जो हमें महायाजक दिया गया, यहूदा में से दिया गया। तो जब हम यहूदा की लाइफ को देखते हैं तो यहूदा की लाइफ में है क्या। आप देखोगे कुछ नहीं, वो ऐसा था घर पे जैसे वैसे ही किसी को रखा होता है, जिसका ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। वो मैसेंजर था, मैसेंजर भी जो बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ में भी फेल हो चुका था। यूसुफ जो एक लेवल पे पहुंचा हुआ इंसान था, लेकिन यहूदा को परमेश्वर ने चुना। आप अगर उत्पत्ति 38 यहूदा के बारे में अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति 38 1 2 3 to 5, फिर 7 10 12 7 10 और 12 अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे यहूदा यानी जिसकी जब शादी करवाई उसने तो उसका पहला बेटा हुआ, और आप देखोगे पहला बेटा वो मर गया, और वो मारा किसने? यहोवा ने खुद मार दिया। फिर यहूदा का एक और बेटा हुआ, वो भी मर गया। वो मारा किसने? यहोवा ने खुद मार दिया।
यहूदा की एक बेटी हुई, वो भी मर गई। आप सोच सकते हो, एक ऐसा इंसान जिसके घर पे खाली मौत का तांडव हो रहा है, मौत नाच रही है, और क्या सोच रहा होगा वो कि कभी जिंदगी में उस जैसे को भी परमेश्वर सुनेगा? कभी नहीं। उसके मन में ये पक्का चल रहा होगा कि मेरा क्या हो, क्या रहा मेरे साथ, हर जगह पे फेल हूं मैं, बेटा मेरा मर गया। लिखा वो दुष्ट था, यहोवा की नजर में पहला बेटा एरा जिसका नाम था यहूदा का, लिखा वो दुष्ट था और यहोवा ने उसको मार दिया। सोचो, वो खुद तो कुछ भी नहीं था, उसका बेटा लिखा वो दुष्ट, यहोवा की नजर में वो दुष्ट था। सोचो आप, और गहराई में जब आपके बच्चे भी इस कदर वो बर्बादी पे उतर आए कि यहोवा भी उनको दुष्ट समझ के उनकी जान निकाल रहा है। उसने क्या ऐसा दुष्टता की हो गई कि यहोवा ने उसकी जान निकाल ली। दूसरा बेटा अनोन उसका दूसरा बेटा, लिखा उसने कुछ ऐसा किया, यहोवा ने उसकी जान निकाल ली। तो क्या आप सोच सकते हो? इसको हम पढ़ेंगे एक बार ताकि आपको पता चले। उत्पत्ति 38 अध्याय उसकी 1 से 5। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लामा वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। देखो, ये पहला बेटा। वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। देखो, ये दूसरा बेटा। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय ये तीसरा बेटा। और जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। आयत 7। परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था। देखो, सुनो, लिखा यहोवा के लेखे में दुष्ट था। फिर इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। आयत 10। ये काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। दूसरे बेटे की ये कहानी है। बीच में 2 आयतें आप उसको खुद पढ़ लेना। आप देखो, जिसके 2 बेटे मर गए हैं। क्या फिर आगे अगर आप इसको 10-12 को देखोगे, आयत 12। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। देखो, 3 बच्चे उसके घर पे मर गए, खुद कुछ नहीं वो कर पा रहा था, और जब यूसुफ के आगे झुका हुआ बैठा हुआ था, तो क्या सोचते हो आप? आपको लगता है कहीं जिंदगी में, जीवन में, इस पृथ्वी के ऊपर कभी वो सोच सकता है कि मुझे कोई फेवर मिल सकता है, जब मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं कभी खड़ा होके बताऊंगा? लेकिन आप सोचो, कभी यूसुफ ने भी नहीं सोचा होगा। बाइबल में लिखा है यूसुफ राजा था। यूसुफ के बाद कई सालों बीतने के बाद जब उसका राज चला गया, मिस्र में एक राजा आया, लिखा, और
वो यूसुफ को जानता नहीं था। एक टाइम आया, लेकिन उस टाइम पे जब यहूदा घुटनों पे था, जब राजा था वो, जब उसने बुलाया, तो हजारों बार उसके दिमाग में, दिल में ये आ रहा होगा कि कभी भी नहीं। वो इतना ही धन्यवाद करता होगा कि मेरा भाई इस कदर पहुंच गया है, मुझे खाना दे दिया, मेरे फादर को खाना दे दिया, हमें खाना मिल चुका है, यही काफी है हमारे लिए। लेकिन क्या होता है जब महायाजक आता है, तो आपके जीवन में होता क्या है? आप अगर ध्यान से देखोगे तो जब यूसुफ को याकूब ने एक बार बुलाया, जब वो राजा था, जब राजा था, तो याकूब को जब बुलाया गया, तो उत्पत्ति 46 उसकी 28 आयत को हम पढ़ते हैं। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेजा। सुनो, यहूदा को भेजा याकूब ने, ओए जा जाओ, उसको भेज दो, उसको वो लेके आएगा। किसको? यूसुफ को, रास्ता दिखाने के लिए। तो इसका मतलब क्या? वो इस कदर भी नहीं था कि जब कोई अच्छा इंसान आपके घर पे आएगा तो वो कुछ मैनेज कर पाएगा। उसको खाली इतना रखा गया कि इसको आने जाने के लिए, भगाने के लिए रखो, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा है ये। इसको पूरा पढ़ें आप। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। कौन? यूसुफ को लेने के लिए, रास्ता बताने के लिए यहूदा को भेजा गया कि इसको भेजो, ये जाएगा, उसको लेके आएगा। आप समझ सकते हो यहूदा की जो हालत थी वो क्या थी। यहूदा जो नामात्र, बाइबल में आप अगर इसको पूरी बाइबल, पवित्र वचन को जब देखोगे, आपको इसका ना इधर ना उधर कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत गहराई से यहूदा में मैंने जाके उसको मापा, यहां तक यहूदा के अंदर इतना अविश्वास, निराशा, टूटा हुआ था वो कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके परिवार में जो हालात हुए, आप इसको पढ़ना ध्यान से। लेकिन जब वो फेल हो रहा था, जब उसको इधर उधर भगा रहे थे, तो यहोवा की नजर यहूदा पे लगी हुई थी। ओह हालेलुया। यहूदा पे नजर लगी हुई थी यहोवा की, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी एक दिन में प्लान नहीं करते। परमेश्वर का प्लान परफेक्ट, फॉर एवर, सदा के लिए लगा हुआ है। चाहे आप आज डेथ पोजीशन पे पहुंचे हुए हो, चाहे आप फेल हो, चाहे आप गिरे हुए हो, चाहे आपके घर पे मौत होती जा रही थी, लेकिन ध्यान रखना, आपके ऊपर नजर यहोवा की लगी हुई है। मैं बताता हूं, जब यहोवा की नजर आप पे आती है तो होता क्या है? लिखा, यूसुफ अपने सपनों को बताता था अपने भाइयों को, और वो सपने सच होते थे, कोई भविष्यवाणी नहीं होती थी।
एक इंसान खुद सपना बता रहा है और वो सच हो रहा है। एक भविष्यवाणी स्वर्गीय वचन आपके लिए आ रहा है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर आत्मिकताई में इसको देखें तो बहुत बड़ा अंतर है इसमें, बहुत बड़ा। जब परमेश्वर की नजर उस पे थी जो खत्म हो चुका था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का जो वर्ड था, जो परमेश्वर की इच्छा थी, जो प्लानिंग थी परमेश्वर की, यहूदा के ऊपर आई, तो हुआ क्या? जो निकम्मा समझता था उसको, वो याकूब था। क्योंकि बाप को पता होता है उसके बच्चे क्या, कहां, कौन, कैसे हैं। जब याकूब मरने पर था तो परमेश्वर को पता था कि अब मैं बताऊंगा कि जब याकूब ने यूसुफ के बच्चों को आशीष दी, मनश्या और एफ्रेम, शायद ये नाम था, तो इज़राइल नाम से वो जाने गए, दोनों यूसुफ के दोनों बेटे। लेकिन इधर कोई कुछ नहीं, यहूदा बिल्कुल खाली। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही परमेश्वर ने फेवर दिया, सबसे पहले आंखें उसने याकूब की खोली और जैसे ही परमेश्वर ने आंखें उसकी खोली, आंखें मतलब जब उसको बताया, तो वही बाप, वही याकूब जो कुछ नहीं उसको समझता था, तो उसके लिए भविष्यवाणियां करने लगा। यस, हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति 49 को जब हम देखेंगे, 8, 9 और 10 अभी नहीं पढ़ना, आप देखोगे जब यहोवा का फेवर आता है तो जहां अकाल है, सूखा है, गिरावट है, वहां पे सब कुछ फेवर में बदल जाता है। सब कुछ फेवर में। यस। कैसे? 49 को हम 8 को पहले देखते हैं। हे यहूदा, ये कौन बोलने लगा है? याकूब ने बोला, मेरे सब बेटों को बुलाओ। 49 की फर्स्ट पहले आप पढ़े। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को ये कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। देखो ये कौन है? ये परमेश्वर ने याकूब को और सबको बुला के परमेश्वर ने उस पे जाहिर किया। परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि उसको ध्यान से पता चले कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यस। जो याकूब सोचता था, परमेश्वर ने उसका पलटा करवा दिया। हालेलुया। आज हो सकता है आप जीरो भी बड़ी हो आपके सामने, लेकिन ध्यान रहे, इसको आप देखने के बाद आप सोचोगे जीरो के आगे कितने 1 1 और कितनी पीछे जीरो परमेश्वर। हालेलुया। यस यस। जब याकूब ने सबको बुलाया, सबके बारे में उसने बोला, तू ये है, तू वो है, तू ऐसे करेगा, तू ऐसे करेगा। लेकिन जब यहूदा की टर्न आई तो परमेश्वर ने उसके मन में जब डाला, तो 8 में उसने क्या बोला? वर्स 8, हे यहूदा, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरे भाई तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। उल्टा हो गया सब कुछ। ओह यस। आगे, तेरा हाथ
तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर, यानी उसका मतलब क्या है? तुम एक ताकतवर होंगे। तेरा वंश जो आने वाला है वो सदा 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 पावर में रहेगा। हालेलुया, पावरफुल होगा। Hallelujah. यस यस, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। हालेलुया। सब कुछ उल्टा कर दिया प्रभु ने। यस, एक टाइम था, राजा था यूसुफ, और वो घुटनों के बल था, वो झुका हुआ था, वो ना के बराबर था। लेकिन यहां पे अब भविष्यवाणी हो गई। याकूब खुद बोल रहा है अपने मुंह से, जब परमेश्वर का फेवर आता है तो होता क्या है? इसको दोबारा रिपीट करें। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरे भाई यानी सब भाई तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन तेरा पर पड़ेगा। हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ा रहेगा। तेरे पिता के पुत्र तेरे पिता पिता के पुत्र यानी याकूब के सारे भाई तुझे दंडवत करेंगे। तुझे दंडवत किया करेंगे। मैं बोल रहा हूं, आप जितने मर्जी निराश हो, आप जितने स्मैश हो चुके हो, आप राख बन चुके हो, आपको आपके घर पे मौत नाच रही है, आपको लगता है मैं कभी नहीं उठूंगा, ओ ये बंदा तो बहुत प्रेयर वाला है, ओ ये तो दिखने में इतना गोरा है, इतना लंबा, इतना इसको इंग्लिश बोलता है। आप कुछ भी सोच रहे हो, आपको लगता है ये बहुत सॉलिड है, ये बहुत पैसे में मजबूत है, ये बहुत ताकत में मजबूत है, ये लोग कनेक्शन में मजबूत है, ये लोग आगे बढ़ने में मजबूत है। आप कुछ भी नहीं हो। जिस दिन परमेश्वर का, जिस दिन कौन सा? आज। हमें आज परमेश्वर आपको फेवर देने जा रहा है। आज आप ओ यहूदा की तरह आप उठोगे, खड़े होंगे। परमेश्वर आपको फेवर से खड़ा करेगा। क्यों? जब परमेश्वर का फेवर आता है तो सब कुछ परमेश्वर फिर उसको खड़ा करता है जो खत्म है। यस, आपको रोंदा गया है लोगों ने, उनको लगता था ओ अब इसको मैं मसल दूंगा, अब ये कुछ नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं, ये मर चुके हैं, ये जिंदा मरे हुए हैं। चिंता मत करो, पलटा होने वाला है। पलटा पलटा पलटा। महायाजक आपको महाभिषेक से आज पलट के दिखाएगा। मैं नहीं बोलता हूं। देखो, स्वर्गदूत नहीं लिखा आया, लिखा याकूब ने खुद बोला। याकूब ने खुद बोला। यानी परमेश्वर की बातें याकूब ने बोली, जो उसके मन में परमेश्वर ने भविष्यवाणी पी। आप सोच लो, आज परमेश्वर ने मेरे मन में आपकी भविष्यवाणी डाली है। और वो मैं लिख के लाया हूं भविष्यवाणी आज आपके लिए। हालेलुया। और ये जो आज भविष्यवाणी है, ये 1, 2, 10 करोड़ 100 लोगों के लिए नहीं है, ये इस पृथ्वी के लिए भविष्यवाणी है। मैं बोलता हूं, जितने मर्जी आप दबे हुए हो, मरे हुए हो, कुचले हुए हो, आप कुछ नहीं हो। मैं बोलता हूं आज 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 साबित होके रहेगा कि परमेश्वर का फेवर जब आएगा, आपका पलटा हो जाएगा। परमेश्वर पलट के दिखाएगा। बाइबल में लिखा है
याकूब जो कुछ नहीं समझता था, जो जीरो से भी नीचे था, तो उसने अपने बच्चों के बारे में सबको बोला। और यूसुफ के बारे में 8 की लास्ट लाइन फिर पढ़ेंगे हम। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत तेरे करेंगे। पिता के पुत्र तुझे तुझे दंडवत करेंगे। दंडवत करेंगे, नमस्कार करेंगे, वो लेट के तुझे सदा 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 तेरे आगे घुटनों पे झुके रहेंगे। जब परमेश्वर का फेवर आता है तो वो जो पिसा हुआ है वो महाभिषेक से मैं बोलता हूं महायाजक उसको भर के उठा के निकालता है। जिन लोगों ने आपको वो झुकाया है, जिन लोगों ने आपको आज तक मैं बोलता हूं मौत से होके आप निकले हो, यस, बस आज परमेश्वर आपका पलटा दे देगा। यस फादर, वही इंसान जिसको कुछ नहीं जाना जाता, उसी के बारे में अब वही इंसान भविष्यवाणी कर रहा है, अपने बच्चों को सामने बिठा के। 9 में हम जब देखते हैं यहूदा सिंह का बच्चा है। हालेलुया। जब कुत्ता दिखता था उसको, वो भी बड़ा दिखता था उसको। जो निकम्मा गया गुजरा दिखता था, आज उसको बोल रहा है यहूदा शेर का बच्चा है। परमेश्वर ने उसको बोल दिया, ओ यहूदा, ये बब्बर शेर इसके घराने से। जब परमेश्वर का फेवर आता है तो कैसे परमेश्वर पल में सब कुछ, आपको जो कुछ नहीं समझते उन्हीं के मुंह से वो सब कुछ निकालता है। हालेलुया। लिखा यहूदा शेर का बच्चा। यस, मैं गाना सुनता था, शेरे बब्बर। देखो ये है वर्स 9। इसको हमेशा 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 पढ़ो आप। उत्पत्ति 49 8 और 9 में लिखा हुआ है। पंजाबी में अगर हम इसको पहली वर्ष पढ़ते हैं, अगर पंजाबी की बाइबल हमारे पास है तो अगर हम पंजाबी में इसको पढ़ते हैं तो और मिठास के साथ इसको लिखा गया है। यहूदा शेर दा बच्चा है। हालेलुया। मैं कल से पंजाबी में हिंदी में, पंजाबी में हिंदी में एक ही लाइन पढ़ता जा रहा हूं, यहूदा शेर दा पुत्र। हालेलुया। देखो कैसे वो लोग जो अनफेवर है, जो आपको कुछ नहीं समझते थे, चाहे आपका फादर ही क्यों नहीं है, चाहे आपका ब्रदर क्यों नहीं है, यस, चाहे आपके रिश्तेदार क्यों नहीं है, यस, चाहे आपके उस्ताद, आपके चेले, आपके भाई, आपके बंधु, आपके बिजनेसमैन, आपके जॉब वाले, आपकी कलीसिया वाले, चाहे आपके पास्टर, और मैं बोलता हूं आपको कुछ नहीं समझते, वही क्या बोल रहे हैं, यहूदा शेर दा बच्चा। आप सोचो यहूदा का मन कैसे नाच रहा होगा उस टाइम पे। वो इंसान जो घर पे कुछ नहीं कर सकता, वो इंसान जो चर्च में कुछ नहीं कर सकता, वो इंसान जो बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में भी फेल हो चुका है, अब कैसे साबित करेगा कि उसका जो बेटा मर गया वो यहोवा ने मार दिया? कैसे साबित करेगा? लेकिन जब परमेश्वर का फेवर आता है, जो बोलता है तू निकम्मा है, वही बोल रहा है
ओ यहूदा शेर का बच्चा है। क्यों? क्योंकि महायाजक आने वाला था। जब महायाजक आने वाला होता है, उसके पांव अभी उठे ही हैं, आपको लोग बोलेंगे, आपको सलाम करते हैं। वो बोलेंगे आप बहुत महान हो, आप हैरान हो जाओगे। ये मुझे मारता था, ये मुझे कुछ नहीं समझता था, आज क्या हो गया इसको? मैं बताता हूं क्या हो गया। महायाजक ने एंट्री कर ली आपके जीवन में। महायाजक जो यहूदा के वंश से हमें मिला है, जब वो आता है सब कुछ उसके नाम से चेंज हो जाता है। आपको लगता है कुछ नहीं होना, आपको लगता है खत्म हो गया सब कुछ, अब वेट करो, महायाजक का एक कदम आएगा, वो बोलेंगे ओ तू शेर है। लिखा यहूदा, ओ यहूदा शेर का बच्चा है। उसके भाई देख रहे होंगे इर्द गिर्द कि हमारे फादर का शायद दिमाग खराब हो गया। शेर का बच्चा तो यूसुफ है, शेर का बच्चा तो रूबेन है, शेर का बच्चा यहूदा। लेकिन उसको परमेश्वर अंदर से उसको मार रहे थे और भविष्यवाणियां हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके जाने का टाइम था। मैं बोलता हूं, आपके दुश्मन, आपके दोस्त, आपका कोई भी इस पृथ्वी पे जिन्होंने आपको दबाया, कुचला, मारा, मौत ने, वो तब तक वो जाने नहीं देगा परमेश्वर उनको इस पृथ्वी से, जब तक आपको ऊंचा करके खड़ा नहीं करेगा। आपकी चमक को देख के जाएंगे वो। परमेश्वर उनको जाने नहीं देगा इस पृथ्वी से। वो बताएगा कि जब महायाजक आपके जीवन में एंट्री करता है तो फिर कैसे पलटा पड़ता है। फिर जो कुछ नहीं थे वो देखेंगे, हां जी हां जी हां जी, ओ शेर, हाजी शेर है वो बंदा। यस, आमीन, हालेलुया। क्यों? महायाजक आपके जीवन में आना जैसे ही शुरू करेगा, आपके लिए लोगों की नजरें बदल जाएंगी, आमीन। आपके लिए लोगों के शब्द बदल जाएंगे, आपके लिए लोगों की सोचें बदल जाएंगी। चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन वो ये जरूर बोलेंगे, ओ सचमुच आप बहुत बड़े हो, आप बहुत तगड़े हो, सबसे ज्यादा मिराकल करने वाले आप। थैंक यू फादर। देखो कितना सुकून मिलता है कि उसी फादर ने स्पेशली, जब आपके ही लोग, आप ही की फैमिली बोले कि वाह बाजी साडा मुंडा, बल्ले बल्ले। हालेलुया। आप सोचो वो कितना उसको गर्व हो रहा होगा, लेकिन वो सोच रहा था अंदर ही अंदर कि मेरा तो सब कुछ ही खत्म है, शायद फादर साहब आज ज्यादा ही मूड में है, कुछ मेरे बारे बोल रहे। यहूदा को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन यहूदा को परमेश्वर देख रहा था और याकूब को परमेश्वर ने पकड़ के ये पूरी भविष्यवाणी करवाई सबके बीच में। तो उसने 9 में बोला, ओ यहूदा शेर का बच्चा है। आगे हम देखते हैं इसको। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वैसे अथवा ये उसने एक उदाहरण दिया कि तुम तो वैसे हैं जैसे शेर
अपना खाना खाता है। और मैं देख रहा था शेर को भी कि वो जब खाना खाता है तो 24 घंटे सोता है वो, और जब वो सोता है तो बस सोता है। मतलब तू अब आनंद से सोएगा, आनंद से खाएगा। तेरी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यस हालेलुया। मैं बोलता हूं आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाएंगे लोग। लोग देखेंगे ये तो कुछ भी नहीं था, पता नहीं इसने क्या किया, अब सब कुछ इसके हिस्से में। आगे देखेंगे हम। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वैसे ही अथवा सहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। देखो लिखा, फिर उसको कौन, ये डिटेल में आप इसको देखना, आप पढ़ना इसको, पंजाबी हिंदी इंग्लिश जो भी आपका फेवरेट है। ये इतना जबरदस्त है, एक एक वर्ड उसके जीवन में जो कुछ हुआ परमेश्वर ने इसके मुंह से बिल्कुल उसके पलटा मरवा के इसके मुंह से बुलवाया। सब आगे देखेंगे। आयत 10, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये भविष्यवाणी का जबरदस्त पाठ था। मैं जब शीलो को पढ़ रहा था, शीलो यानी शांति दाता, यानी महायाजक ना आए, उसने क्लियर कर दिया जब तक महायाजक ना तेरे जीवन में आए। ओहो, देखो यहां पे परमेश्वर ने उस पे जाहिर कर दिया उसको कि आने वाला सारा कंट्रोल इसी यहूदा के हाथ में होगा। इसी गोत्र से मैं पूरा विश्व चलाऊंगा, पूरी दुनिया, पूरा स्वर्ग, पूरा। ओ मैं आगे पढ़ रहा था, मैंने देखा जब प्रकाशित वाक्य 5:5 में देखते हैं तो मैंने देखा और मैं जबरदस्त सोच रहा था यहूदा के बारे में। तो मैंने सोचा कि जो लोग आज तकलीफ में हैं मत घबराना। देखो स्वर्ग जाके, पृथ्वी तो छोड़ो आप, दूर की बात है, स्वर्ग में भी यहूदा के गोत्र का कंट्रोल है। अब सोच रहे हो पृथ्वी, स्वर्ग में यहूदा के गोत्र का कंट्रोल है। हालेलुया। एक ही लाइन पढ़ेंगे हम 5:5 की, प्रकाशित वाक्य की। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, वह शेर, जो हिंदी में सिंह बोलते हैं तो वो इतना मिठास नहीं आती। पंजाबी में अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं, या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्लियरली वो पता चलता है वर्ड का। उन्हां बुजुर्गां विचों एक ने मैनू आख्या, ना रो, वेख ओ बब्बर शेर। हालेलुया। वो शेर नहीं लिखा, वो लिखा बब्बर शेर। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बब्बर शेर यहां पे भी है, स्वर्ग में भी बैठा हुआ है। कौन? यहूदा का बब्बर शेर। हमने कितनी बार ये सुना है, यहूदा का बब्बर शेर। शेरी बब्बर यसु, शेरी बब्बर, शेरी बब्बर यसु, शेरी बब्बर, शेरी बब्बर यसु, शेरी बब्बर, शेरी बब्बर यसु, शेरी बब्बर। देखो जोर हमारा है, हालेलुया। शेरी बब्बर, जोर हमारा है, यहूदा का शेरी बब्बर। कितना जबरदस्त किसी ने लिखा है, लिखा देखो जोर हमारा यहूदा का बब्बर शेर, जो स्वर्ग में
बैठा है। यस। शेरी बब्बर यसु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यसु शेरे बब्बर, शेरी बब्बर यसु शेरी बब्बर, शेरी बब्बर यसु शेरे बब्बर। देखो सौर्य हमारा है यहूदा का शेरे बब्बर, देखो सौर्य हमारा है यहूदा का शेरे बब्बर। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। शेरे बब्बर यसु शेरे बब्बर। देखो लिखा जिसकी खाली पड़ी है आज भी कब्र। हालेलुया। हालेलुया। मैं बोलता हूं इसके ऊपर क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर उसके लिए यहूदा जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, जो कोई प्रेयर कोई कुछ उसके लाइफ में नहीं था, उसके लिए यहूदा का बब्बर शेर पृथ्वी और स्वर्ग में बैठा है, आपके लिए भी बैठा है। ये है महायाजक। हम उसको फिर दोबारा से उस मिठास को लेते हैं जो वर्ष 9 में लिखी हुई है। लिखा यहूदा सिंह का बच्चा है, यहूदा शेर का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। हालेलुया। जब तक शीलो ना आए, शांति का दाता ना आए, महायाजक ना आए, तेरे हाथ से कुछ नहीं छूटेगा। आप क्यों चिंता किस में पड़े हुए हो? आप तो प्रार्थना करते हो, आप घुटनों पे फुल नाइट प्रेयर करते हो। यहूदा का बब्बर शेर स्वर्ग में आपको देगा। मैंने बोला शेरे बब्बर, यहूदा का बब्बर शेर आपको स्वर्ग से देख रहा है। भला आपके अपनों ने छोड़ दिया, भला आप फेल हो चुके हो, भला फाइनेंशियल क्राइसिस में दब चुके हो। मैं बोलता हूं जैसे ही महायाजक आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, आपके एनिमी आपके बारे में तारीफों के पुल बांधेंगे। बोलता हूं पुल बंधे जाएंगे, पुल बांधेंगे, पुल बांधेंगे। वो अपने आप आपको मैसेज, आपको कॉल आएगी। ओ हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपके बारे में सुना है, Yes. हमने आपके बारे में देखा है, आपको सचमुच ओ शेरो। मैं बोलता हूं आज मेरा सवाल है, क्वेश्चन है आपके लिए, मैं लिख के लाया हूं ये बात। क्या जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है आप कितनी वेट करोगे और अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते के लिए, देखने के लिए कितनी वेट और करोगे? मैं बोलता हूं इस पवित्र वचन में हर चीज 1 से लेके 100 तक जो कुछ इसमें लिखा है वो 100% इस पृथ्वी पे पूरा करने के लिए लिखा है। अब कितनी और इंतजार करोगे आप, मुझे नहीं पता, लेकिन कल परमेश्वर ने मेरे अंदर याकूब की तरह ये बात डाली है, कल मैं इसको पूरा करूंगा सबके जीवन में। प्रभु ने बोला बोल इनको, चाहे आप जितना बड़ा मर्जी क्राइसिस पे हो, चाहे आप जितनी फेलियर में हो, चाहे आप आपके डेथ पे डेथ हो रही है, चाहे आप जादू टूनों में फंसे हुए हो, चाहे आप रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, चाहे फेल पे फेल होता जा रहा है, मैं बोलता हूं ये पवित्र वचन कल से
शुरू हो जाएगा साबित होना। परमेश्वर ने मुझे लिखाया इसको, परमेश्वर ने बोला लिख इसको। क्या आप चाहते हो अपने जीवन में बाइबल और यीशु को, बब्बर शेर को पूरा होते देखना? अगर आप चाहते हो तो महायाजक ने महाभिषेक भेजा आपके लिए। सुनो मेरी बात को, आप लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं और इस पृथ्वी पे पूरे लोग हैं, मुझसे जो परमेश्वर ने बातें की है, जो मेरा आधार है, आप धीरे धीरे समझ रहे हो। लेकिन जिस दिन आप समझ गए, आपको महाभिषेक का समझ आएगा। महाभिषेक पृथ्वी पे दिया क्यों गया है? क्यों? ताकि पवित्र वचनों को आपके जीवन में पूरा किया जाए। आमीन। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में पूरा देखना, मैं बोलता हूं पवित्र बाइबल को और पवित्र महायाजक के शब्दों को, वचनों को, तो महाभिषेक वो पूरा करके दिखाएगा। महाभिषेक आपके जीवन में वो 100% पूरा करके दिखाएगा। मैं कैसे बोल रहा हूं? मैंने वो करके देखा। मैंने देखा कुछ सिंपल लोगों के ऊपर, जो आम लोगों के ऊपर, जैसे उनको महाभिषेक दिया, वो सिंपल महायाजक ने उनको महासामर्थी बना दिया। यस आमीन। यस। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था? यहां लिखा है शेरे बब्बर, जो मोहरों को तोड़ने वाला। शेरे बब्बर, ओ लिखा जो कुछ नहीं था यहूदा। याकूब ने कहा यहूदा शेर दा पुत्र है। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है। उसका जीवन पे उसने कभी कुछ नहीं सुना था। परमेश्वर ने उसको वहां से ही उठाया, उन्हीं लोगों के अंदर में अपना बताया। जब तक शीलो ना आ जाए, इसको ध्यान से देखेंगे तो लिखा कानून तेरे हाथ में होगा, यानी कानून का बनाने वाला तू होगा। आज शेरे बब्बर पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया को चला रहा है वो। यस हालेलुया। अब दुनिया घूमोगे, दुनिया में सबसे ताकतवर लोगों को देखोगे, वो शेरे बब्बर के लोग हैं। दुनिया में आप अमीर लोगों को देखोगे, वो शेरे बब्बर के हैं। आप बनने जा रहे हो शेरे बब्बर। सब कुछ चेंज कर दिया परमेश्वर ने। फेवर यहूदा की लाइफ में। अब सोच लो, आप सब यहूदा हैं जो सुन रहे मुझे, आपके जीवन में बोला गया शब्द, वो जो बोल रहा था याकूब, क्या उसको पता था कि कभी ऐसे होगा? मैं बताता हूं, नहीं, उसको बिल्कुल नहीं पता था। उसको ये था कि ये क्या बोल रहे हैं मेरे फादर, मेरे फादर बोल क्या रहे हैं, इधर तो कुछ नहीं हो रहा। फिर उसने और 2 साल 4 साल, लेकिन यहूदा को सोच लो कि अब यहूदा को नीचे लाया गया है।
और यहूदा को, याकूब को नीचे लाया गया है। अब परमेश्वर बोल रहा है, चल भाई, ये बोला गया था, आज देख तेरा यहूदा आज क्या हो रहा है इधर। मैं बोलता हूं यहूदा स्वर्ग में पलटबाजियां मार रहा होगा। अगर उसको साइन मिला और उसके कुल बदल गए, वंश बदल गए, आपको महाअभिषेक का एक साइन मिल चुका तो जल्दी बदल जाएंगे। मैं बोलता हूं अगर एक साइन भी आपको मिल चुका है महाअभिषेक का छोटा सा, सोच लो आपके साथ महायाजक एंटर कर चुका है। अब आपका सब कुछ बदलने जा रहा है। महाअभिषेक 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 महाअभिषेक। अब सोचो एक साइन क्या था यहूदा के जीवन में, कि याकूब जो उसका बाप था, फादर था, वो जो उसको कुछ नहीं समझता था, वो बोल रहा है। यहूदा के जीवन का मूल वापस आ चुका था। मैं बोलता हूं आपके जीवन में अगर छोटा सा साइन भी महाअभिषेक का आ चुका है, नाचो, आपका टाइम आ चुका बड़ा आने के। बड़ा 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 महाअभिषेक महाअभिषेक। बड़ा साइन आपके जीवन में आने वाला यीशु के नाम से। मेरे बब्बर जो स्वर्ग में बैठा है उसी ने महाअभिषेक दिया है। महायाजक ने जो महाअभिषेक दिया है उसने यहूदा को सब कुछ बदल दिया। आपका इस पृथ्वी से बदल के भेजेगा, वो बदल के भेजेगा। आपके दुश्मनों को, वैरियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को तब तक इस पृथ्वी से नहीं वो जाने देगा जब तक आपके जीवन को वो स्टार ना बना दे। तब तक आपके जीवन में महाअभिषेक, महायाजक ना आएगा, वो बदलेगा, वो बदलेगा। अगर एक साइन से, एक बात से, एक भविष्यवाणी से आज अगर यहूदा देखे कि वो पूरी पृथ्वी पे सदा 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 सदा, पृथ्वी छोड़ो स्वर्ग में भी उसका गोतराज राज कर रहा है। मैं बोलता हूं पृथ्वी पे तो तुम राज करोगे ही करोगे, अपनी कलीसिया पे, अपने चमत्कारों पे, अपने घराने पे, अपनी जॉब पे, अपने फाइनेंस पे, अपने बच्चों पे, अपने नए वंश पे, बचपन पे, कैंसर पे, HIV पे, हर एक बीमारी पे। मैं बोलता हूं स्वर्ग में भी आपकी धमाल होगी। मैं बोलता हूं स्वर्ग में मैं देख रहा हूं। क्योंकि महायाजक यहूदा का बब्बर शेर आपके जीवन में आ रहा है। महाअभिषेक